एक और वीडियो जर्नल में आप सबका स्वागत है। और हमने मंगाए हैं, हमने नहीं मतलब भैया ने गिफ्ट किया है वन प्लस नॉर्ड 3R के बर्ड्स। काफ़ी देर से मतलब पेंडिंग थे ये मेरे लास्ट वाले ख़राब हो गए थे, बोट्स के थे एयर डॉप्स। और कब से दोस्त के मैं जो थे वायर्ड जो थे बर्ड्स वो यूज़ कर रहा था, और उनको लगा कि हाँ ये चीज़ की नीड है, और तो उन्होंने मंगवा दिया। ऑल दो मैंने सजेस्ट किया था मुझे ये वाला चाहिए, ऑल दो इन अ गुड कॉम्पैक्ट रेंज, और अच्छा रिव्यू है, अच्छा प्रोडक्ट भी है, तो दैट्स व्हाई आई प्रेफर दिस वन प्लस नॉर्ड। एक फ्रेंड के पास भी है सेम, सो या दैट्स आल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर इट। सो आज के वीडियो जर्नल का एजेंडा थोड़ा मैं कल भी सोच रहा था बनाऊं, लेकिन कल जिस ट्रेन में था उसमें मुझे लगा नहीं कि अच्छी वीडियो डिलीवर हो पाएगी, अच्छे तरीके से इमोशनल एक्सप्रेस हो पाएंगे, तो मैंने आज का दिन चुना। ऑल दो मैं वीडियोस जो था फ्राइडे थर्सडे को प्रेफर करता था, बट आज है तो टाइम कर देते हैं, बना देते हैं। एक सेकेंड, लेट मी एडजस्ट इट। सो या हाँ, सो ये हफ्ते की बात करें तो हफ्ता काफ़ी अच्छा रहा है। ऑन द प्रोस्पेक्ट ऑफ वर्किंग, ऑन द प्रोस्पेक्ट ऑफ स्टडीज़ अच्छा गया अभी तक। चीज़ें जो प्लान कर रहे हैं वो चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा लेट होके आधी अधूरी उसमें हो रही है, कब तो कवरेज हमारी बढ़ रही है। ज़रूरत तो हमें अपनी प्रिपरेशन में है प्रैक्टिस की, कंसोलिडेशन की, और थोड़ा सा कहने जा सकता हूँ उनकी रिव्यू की, एक एक्सपर्ट रिव्यू की ज़रूरत है। मुझे पर्सनली लगता है चैट जीपीटी से करवा लूँ मैं, या किसी एआई के इवेल्युएटर से करवा लूँ, तो टू सम डिग्री दे विल गिव सजेशंस, फीडबैक कि हाँ यार ये कमी है, तो ये कर ले ठीक, और ये तू खराब कर रहा है। बट स्टिल एक ह्यूमन टच होना, एक ह्यूमन एक्सपर्टीज होना उस इवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है उसकी लैक है। ऑल्दो वो चीज़ें नेक्स्ट ईयर जब वो मेंस वाले प्रोग्राम्स आएंगे उसके थ्रू भी इवोल्यूशन हो जाएगी, इतना बड़ा वो नहीं है। तब तक अपने स्ट्रक्चरिंग पे, अपने कंटेंट कंसोलिडेशन पे काम करूंगा, जो कि मैं नेक्स्ट ईयर से हमारा प्लान है कि हमें वन पेजर नोट्स सब टॉपिक के थीम्स के बेसिकली जो आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल लैंड रिफॉर्म्स पे आया है, साइबर सिक्योरिटी पे अगर आया है, अगर आपका पॉवर्टी पे आया है, विमेन स्कीम्स पे आया है, तो उन पे हम वन पेजर नोट्स बनाएंगे जो कि हम प्रिपेयर करेंगे फॉर अवर मीन्स। तो ये अब तक ये है चीज़। तो ये छोटा सा अपडेट हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन को लेके कि चीज़ें करेक्ट हो रही है, अकोमोडेट हो रही है। बस कमी है तो इवैल्यूएशन की, वो भी इफेक्टिव एक्सपर्ट इवैल्यूएशन की फ्रॉम द ह्यूमन साइड, नॉट फ्रॉम द एआई। एआई अच्छा काम कर रहा है बट नॉट टू दैट लेवल। तो अब आते हैं सेकंड एजेंडा पे इस वीडियो के, कि पर्सनली कल का दिन जब बात करें तो थोड़ा इमोशनल स्ट्रेन लेवल पे काफ़ी लो था मैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आप काम करते हो, आप चीज़ें डिलीवर करते हो, आप एक्सपर्ट तो नहीं उस चीज़ में, बट आप ट्राई करते हो कि चीज़ें अच्छी रहे, लोग सिंक में रहे, काम आपका अच्छे से डिलीवर हो, तारीफ ना मिले बट कुछ ऐसी मिस हैपनिंग भी कॉज ना हो। आपका ये मेन एजेंडा रहता है एज अ फ्रेशर, तो मेरा तो यही रहता है टू बी ऑनेस्ट। बट जब वो चीज़ें टोटली अपोजिट आ जाती हैं कि चलो कुछ इशू आ गया जो आप अवॉइड कर रहे थे, वो इशू आ गया, देन इट ड्रेन्स यू वेरी मच। और मैं बात कहूंगा अपने सीनियर से भी कि देखिए बाकी के भी इश्यूज थे, बट वो तो कंप्लेनिंग वाला विक्टिम माइंडसेट हो गया। उसके अलावा भी बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो चाहते हो कि आप अवॉइड करो एज अ ह्यूमन बींग। आप किसी ह्यूमन बींग से जब इंटरेक्ट करते हो, किसी ह्यूमन बींग को अपनी चीजें कन्वे करते हो, आई नो कि मैं बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स पे चीजें कन्वे नहीं कर पाता हूँ, दैट्स माई फ्लॉ, और इस फ्लॉ को मैंने बहुत पहले एक्सेप्ट कर लिया। बट द ओनली थिंग विच मेक्स मी मोर वरीड कि वो कॉन्स्टेंटली मैं उस चीज पे यू नो वही स्केल पे मैं आ रहा हूँ, या तो अगर 4 के स्केल पे हूँ मैं अभी, तो एक हफ्ते बाद शायद 4.3 पहुंच गया हूँ, फिर अगले हफ्ते ही वापस 3.8 पे आ गया हूँ, तो वो क्यूमुलेटिव एवरेज जो है जीरो सम गेम ही चल रहा है बेसिकली। तो थोड़ा सा हम जिस चीज को लेके एक एंशियसनेस, एक वरी फील होती है, बिकॉज आई नो वेयर आई एम हेडिंग, और चीजें अच्छी ट्रैक पे हैं। चीजें अगर वेरिएबल्स पे हमने पिछले वीडियो में बात की थी, वेरिएबल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट टू सम डिग्री कंट्रोलेबल अगर रहे वेरिएबल्स, तो आई एम ऑन गुड ट्रैक। वो कॉन्फिडेंस अंदर से होता है जब आप प्रिपेयर करते हो, चीज़ें पढ़ते रहते हो, समझ डेवलप होती रहती है। फ्रॉम द पास्ट लास्ट के 4-5 महीने बहुत ही इंटेंसिव हमने प्रिपरेशन की है, कवरेजेस की है हमने अपने सिलेबस की, टॉपिक्स की, और उसको प्रिपेयर भी किया है। चाहे वो आंसर राइटिंग की बात हो, प्रीलिम्स पे हो, ऑप्शनल की बात हो, हमने चीज़ें इकट्ठा करी है, तो उस चीज़ पे कॉन्फिडेंस आपको डेवलप ऑब्वियसली होगा जब आप उस तरीके से प्रिपरेशन करोगे किसी एग्जाम की। बट प्रिपरेशन आपकी कहीं ना कहीं वो एक मेंटल एप्टीट्यूड है। आप अपने नॉलेज में, अपने स्किल सेट में बना रहे हो कि ठीक है पढ़ रहा हूँ, नॉलेज ले रहा हूँ। बट व्हेन इट कम्स टू योर इमोशनल प्रोस्पेक्ट्स विच इज टोटली अपोजिट, एंड दोनों में इंटरडिपेंडेंस है। अगर आपका इमोशनली अप डाउन हो तो आप मेंटली प्रिपरेशन कितनी भी कर लो, यू कांट बी इन दैट मैनर, और मेंटली प्रिपेयर नहीं हो तो इमोशनली आप कितना भी स्ट्रांग हो जाओ, तो दे गो हैंड ऑन हैंड।
और पर्सनली मेरे लिए भी वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई एम द पर्सन जो किसी के लिए वैसा अज्यूम नहीं करता है कि यार ये बंदे से मैं जाके उल्टा बोलूंगा, जाके मैं इससे बातें करूंगा। ऑल दो मैंने बहुत पहले इस टॉपिक्स पे इन चीज़ों पर बात करना छोड़ दिया, बिकॉज आई नो कि वो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर वाला वर्जन था जो कि ऐसे टॉपिक से बात करता था ओपनली आके। बट नाउ आई थिंक आई पर्सनली फेल्ट कि ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है। इट्स नॉट कि एज पे आके आप विक्टिम, अपने आप को विक्टिम प्रेजेंट करोगे और वो चीज़ आपको गुड फील गुड वाली हार्मोन जो होते हैं ना हमारे, की विक्टिम हूँ मैं तो सब क्यों करते हैं ऐसे मेरे साथ, मैं तो अच्छा करता हूँ, वो चीज़ें छोड़ दो। बिकॉज वी आर इन दैट रेस, वी आर इन दैट स्फेयर जहाँ पे हम्बलनेस टू सम डिग्री काम करती है। उसके ऊपर सिर्फ आपकी अब क्या प्रोस्पेक्ट लेके आ रहे हो, क्या एसेट क्रिएशन लेके आ रहे हो फॉर द समवन whom you are leverage अपन, तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती है। और मैंने ये भी पिछले लास्ट 4-5 महीने में सीखी है, जब से मैं खासकर इस करंट प्रोजेक्ट में आया हूँ तब से खासकर। तो उसने भी मुझे काफ़ी लर्निंग्स हर एक्सपेक्ट में दी है। बहुत चीज़ों में मैंने खुद से मैन्युअली कॉन्शियसली चीज़ें अवॉइड की है जो मैं चाहता नहीं हूँ कि किसी के सामने भी आए वो। जैसे कि मेरी प्रिपरेशन वाली बात हुई, जैसे कि मुझे पता है कि मुझे उस लेवल पर इंटरेक्शन नहीं करना है लोगों से अपनी टीम में, कि वो मुझ बैकफायर हो, बिकॉज आई नो आई कांट हैंडल दैट मच सोशल इंटरेक्शन। वो एक कॉन्शियस डिसीजन है मेरा, वो ऐसा नहीं कि अरे यार हो नहीं रहा है यार, बात नहीं कर रहा। मेरा कॉन्शियस डिसीजन है कि अभी के लिए आई डोंट वांट टू इंटरेक्ट दैट मच, कि ठीक है काम के बियॉन्ड जाके आप अरे अभी घर में कितने लोग, आप कहाँ से, वो चीज़ें अभी मेरा कॉन्शियस एफर्ट है उस पर कि अभी मैं नहीं जाना चाहता उस लेवल पे। बिकॉज आई नो कि इतने लोग हैं, इतनी डाइवर्सिटी एंड पर्सपेक्टिव्स हैं, और सब अपने आप में अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करना चाहते हैं। वो ग्रेस लगी हुई है, वो आपको एक एसेंस आ जाता है कि सब अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कोलैबोरेटिव एफर्ट है वो, बट कहीं ना कहीं वो ग्रेस रहती है। मनोवैज्ञानिक तौर पे आप चाहते हो कि यार मैं इससे बेटर निकल जाऊँ, उससे बेटर वो चीज़ आ जाए। ये तो स्कूल टाइम से वो चीज़ें आ रही हैं। अब जब आप आपके सामने चीज़ें देखते हो आप होते हुए, प्रैक्टिकलिटी व थियोरेटिकल तो पढ़ लिया स्कूल में, उसको 9-10 में पढ़ लिया कि सब आपसे आगे निकलना चाहते हैं, सब एक रेस में लगे हुए हैं, सामने अच्छा बट पीठ पीछे तो सब वो रेस वाली मेंटालिटी है। जब आप प्रैक्टिकली देखते हो देन यू गोट टू नो द डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दोज थिंग्स, की इस पे आप जो है बुराइयां आ जाती हैं, बिचिंग आ जाती है, इस पे आपकी पॉलिटिक्स आ जाती है, इस पे आपकी जो है फ्रेंड कम वो कलीग वाला चीज हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको सीखने को मिलती है। और मैं पर्सनली अपने आप को इतना ग्रेटफुल मानता हूँ कि समझ ये ऑब्जर्वेशनल स्किल आई है। और मैं अपने आप को स्टेज पे रखता भी हूँ कि जहाँ पे मैं ऑब्जर्व ज्यादा करूँ और बोलूँ कम, एक्ट ज्यादा कम करूँ। मतलब लिटरली कल बहुत लो फील हुआ, और ये जो काम अभी हम कर रहे हैं, मतलब जिसपे मैं काम कर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट, वो कॉन्फिडेंस वाइज मुझे को बहुत लो फील करवाता है। जो मैं बहुत जल्द मुझे लगता है कहने वाला हूँ, आयुषी से कहूँ या तो नीतीश सर से कहूँ, कि दैट्स समथिंग विच इज ड्रेनिंग माई कॉन्फिडेंस, विच इज ड्रेनिंग माई एनर्जी टू सम एक्सटेंट। और हाँ, ये दिक्कत मेरे लिए एज अ ह्यूमन बीइंग होगी। आप ऐसा ठीक है रगड़ के एक हफ्ता लगा के बग बना बना के आप एक हफ्ते बाद क्रिएट कर दो, ठीक है वो प्रोडक्ट पे आ गया, यूटी पे आ गया, पास ऑन हो गया, ठीक है, ठीक है एक हफ्ता ठीक है। बट उसके बाय प्रोडक्ट में कोई इवोल्यूशन का मैकेनिज्म ही नहीं है कि उसका इंसान पे क्या फर्क पड़ा है, उसका रिसोर्सेज पे क्या इफेक्ट पड़ा है। और ऑल दो इस पे कोई ध्यान देगा भी नहीं कि अरे भाई ऐसा मैकेनिज्म बनाओ, ऐसा एक टीम बनाओ जो ये चीजें वेलआउट करे। आई एम नो वन टू एसेस ऑल दीस थिंग्स, आई एम नो वन टू ये बात कहने वाला कि ऐसा बनाओ मैकेनिज्म जो काम के साथ साथ ह्यूमन मैकेनिज्म पे भी, ह्यूमन इवोल्यूशन पे भी काम करे। आई एम नो वन, बिकॉज आई नो कि मैंने गलतियां बहुत की हैं। आई एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स कि ये चीजें ऐसी हैं जो एक नॉर्मल 22-year-old फ्रॉम अ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड नहीं होगी। बट स्टिल आई एम दैट वर्च की वो मैं कर रहा हूँ। बट ठीक है, मुझे लगता है कि एक कंप्लेन हो चुकी है, एक कंप्लेन और इट माइट मेक्स मी डिफिकल्ट। तो मुझे कहीं ना कहीं सेकंड कंप्लेन से पहले पहले अपना को प्लांट करना पड़ेगा कि सर ये चीजें मेरे से नहीं हो पा रही। आइदर मुझे प्रोडक्ट मतलब डेवलपमेंट में डाल दीजिए, आइदर मुझे किसी और चीज में रखिए। आई एम नॉट हेयर टू डू दिस लो स्किल सेट वर्क विच डजंट इवन रिक्वायर योर यू नो मेंटल कैपेसिटी। वो मेंटल स्ट्रेंथ में जाएगी नहीं। थको, आप थको कुछ स्किल सेट काम करके, कुछ वैल्यूबल इनपुट देके। फॉर एग्जांपल अगर मैं पार्टिसिपेंट वाले उसमें काम कर रहा हूँ तो आई नो कि मैं थकूंगा तो कुछ आउटपुट निकलेगा, वो पूरी लिस्ट बन जाएगी, वही बन जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएंगे, लॉजिक कुछ बिल्डअप हो जाएगा, वो दिखेगा। फिर अभी करंट टास्क में उसमें कितना भी अपना वो डाल दूं ठीक है, बट देयर नो स्किल सेट एडिशन, वो मैनुअल काम है लगातार। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर्सनली सबके एस्पिरेशंस हैं, और एस्पिरेशंस वाला बिल्कुल गलत बात नहीं है। बट उसको थोपना कि यार तुम ये करोगे ऐसा करोगे, विच फेल्ट मी रियली बहुत खराब वाला जो चीज होती है ना, खराब फील अप करते हो खुद के लिए, खुद के काम को लेके। तो कहीं ना कहीं वो चीजें हैं। बट स्टिल आई हैव सम होप
कि मेरा जो काम, मैंने जो अच्छा काम किया है कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा, दिखेगा, दिखा भी है पास्ट में अप्रिसिएशन के तौर पे। लालच नहीं है मुझे उसका, बट आई नो कि जो मैंने काम किया है वो मेरे इस खराब काम के ऊपर तो लेवरेज कर जाना चाहिए, बिकॉज आई नो कि चाहे वो आकाश हो, आयुषी हो, आइदर अशुल सर हो, दे नो that I done something. Nitish sir bhi somehow, to some degree, they know that what type of thing I delivered in the couple of months. So उस चीज का मुझे कॉन्फिडेंस है, उस चीज पे कॉन्फिडेंस भी नहीं, उस चीज पे मुझे एक होप है कि दैट थिंग, दैट माइन वर्क विल सरपास माई रॉन्ग वर्क्स। और इमोशनली काफी डाउन था कल, लिटरली था कि जाके बोल दूं कि क्या यार नहीं मुझे करना है सब, बट स्टिल आई, फिर मैंने अपना रिफ्रेश किया, अगर मैं इमोशनली उस फेज में ना होता, मेरे पास वो कंटेंट, वो एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ना होता, तो शायद मुझे जाके बोल देता। और वो ऑब्जर्वेशन ऐसे ही ऑब्जर्वेशन था कि नो वन हियर इज हियर टू हेल्प यू, यू आर द सोल earner, you are a so responsible person for yourself. There is no one, everyone comes here, everyone comes in your sphere just to blame you, or even delegate their own work towards you. So no one is here to help you, just guide you, or you can, just take your leverage, your energy, your time, बिकॉज हम स्पेयर में कॉर्पोरेट में है, कॉर्पोरेट में तो आपको कॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा फॉर सम एक्सटेंट फॉर द क्लाइंट्स एंड सम एक्सटेंट टू योर टीम एंड योर सीनियर्स। तो उस चीज को आप ब्लेम नहीं कर सकते, कल्चर ऐसा है, वो सिस्टम मैकेनिज्म ही ऐसा है, जो बात कर रहे थे मैकेनिज्म क्रिएशन की, मैकेनिज्म ही ऐसा है। तो आप ये बात बोल के आप मैकेनिज्म को ब्लेम कर रहे हो कि यार मेरे से काम नहीं होगा, ऑल्दो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ थिंग्स टू मेक वन सिंगल थिंग हैपन इन कॉर्पोरेट लेवल की। मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल प्लॉट पे जाना है, मुझे ये टास्क जो है 0 से लेके 1 यानी प्लॉट पे ले जाना है, तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिसोर्सेज, टाइम, प्लानिंग, प्लॉटिंग, मीटिंग्स इन ऑर्डर टू मेक दैट 0 to 1। सो आई एम हियर नो वन की मुझे 0.5 पे दिक्कत हुई है तो मुझे यहाँ से निकाल दो, आई एम नो वन। अभी मुझे वैसे 10 अभी 4 महीने हुए फुल टाइम हुए, तो आई एम नो वन की मुझे 0.4 पे दिक्कत हो रही है तो मुझे इस पूरे लाइनअप से निकाल दो, आई एम नो वन। बट द ओनली थिंग आई कैन पर्सनली डू कैन लेवरेज माई सेल्फ, कि मुझे 0.4 पे दिक्कत हो रही है, मुझे अल्फा 0.4 पे ले जाओ, मुझे बीटा 0.4 कुछ और वर्जन पे ले जाओ, वेरिएंट पे ले जाओ, बिकॉज देयर इज नो वन कि टाइम आपका वेस्ट हो, मेरा वेस्ट हो, और स्किल सेट आई लो 0, यस 0 सम गेम है। तो लेट्स सी हाउ इट विल टर्न आउट, हाउ इट विल एक्सप्रेस्ड फ्रॉम माय साइड, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैं किस तरह से उस चीज को एक्सप्रेस करूंगा, बट स्टिल आई हैव दैट ग्रेटफुलनेस कि मुझे वो ऑब्जर्वेबिलिटी वाला, प्रैक्टिकलिटी वाला चीज है, उस चीज को मैं लेवरेज करता हूँ, उस चीज को मैं एम्ब्रेस करता हूँ अपने लिए। और जितनी भी हो सके अपने आप से कोशिश मेरी ये रहती है कि जितना ग्राउंडेड रह के काम डिलीवर करूं, जितना ज्यादा भैंस वैस ना करूं, बिकॉज आई नो कि दैट ऑफ पर्सन जो सोचता है बाद में जाके ओवरथिंक करके कि यार मैं यहाँ पे बोल देता, ये बोल देता, वो बोल देता, आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन। ऑल्दो मैं नहीं बोलता, बट आई स्टिल थिंक यार ये बोल देता तो क्या, ये बोल देता तो क्या। तो ठीक है, वो स्पेस रहेगा, वो वर्ड रहेगा, एंड स्टिल आई बिलीव कि अगले 2-3 साल इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आई हैव टू पुट माई सेल्फ अप इन एवरी स्फीयर, एंड लेट्स सी हाउ इट विल टर्न आउट टू मी, माई फ्यूचर जनरेशन, माई फ्यूचर अपकमिंग्स। तो किस तरह से मुझे वो एक इंटरेस्ट देगी, इंटरेस्ट रेट्स देंगी, उसके डिविडेंड्स कैसे रहेंगे, लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट, एंड होप फॉर द बेस्ट थिंग्स फ्रॉम माय साइड, जो आए डिलीवर हो और सामने वालों को अच्छी लगे। दैट्स माय होल एम, कि सामने अच्छा लगे, खुश रहे वो, परेशानी ना हो यार अभय प्रताप सिंह की वजह से। दैट्स माय होल एम टू वर्क ऑन। लेट्स सी, थैंक यू।